प्यारे दोस्तों, पड़ोसी मुल्क भारत का तारीख हिलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर लैंड करने के बाद भारत हिलाई मिशन सर करने वाली दुनिया के चंद ममालिक में शामिल हो गया। चंद्रयान-3 का चांद पर पहुंचना इस बात का सबूत है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी की साइंसदानों और शोबे तालीम से मुतल्लिक साबिका आला अफसरान का कहना है कि तालीम के लिए बजट मुख्तस न करना पाकिस्तान का किसी भी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रहने की बुनियादी वजह है। अगर हमें भारत समेत दीगर ममालिक का मुकाबला करना है तो हमें तालीम और रिसर्च पर बहुत खर्च करना होगा। भारत ने गुज़श्ता साल खिलाई प्रोग्राम के लिए अपने बजट में 1 अरब 93 करोड़ अमरीकी डॉलर मुख्तस की, जबकि पाकिस्तान की सरकारी इदारे स्पार्को की 9 पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 8 अरब 74 करोड़ रुपए यानी 3 करोड़ 12 लाख डॉलर मुख्तस की गई। पाकिस्तान की सरकारी हिलाई इदारे स्पार्को ने इस्लामाबाद में स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दीगर प्राइवेट हिलाई इदारों में सीनियर लेवल पर काम करने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान का भी कोई हिलाई मिशन चांद पर पहुंच सकता है। पाकिस्तान का सरकारी हिलाई इदारा स्पार्को क्या काम कर रहा है। पाकिस्तान की मुमताज़ साइंसदान और मुल्क में साइंस और आला तालीम की तरक्की में शानदार खिदमत अंजाम देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की हालात इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों की बजट गुज़श्ता 6 सालों से मुंजमद है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटियाँ बंद होने के दहाने पर खड़ी है, जबकि जामियात कॉलेजेस और कॉलेज स्कूल में तब्दील हो रही है, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और हम तेजी से पीछे जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में कोई नई रिसर्च इदारी नहीं बनी है। भारत में पहले 5 रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी और अब इन्होंने 17 बना ली है। भारत ने अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मुआहिदा की और अब इसकी सालाना एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है और पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट अभी सिर्फ 3 अरब डॉलर है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने चांद पर पहुंचने के अलावा बाकी शोबों में भी बहुत तरक्की की। मुमताज साइंसदान ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने 50 साल पहले तय कर लिया था कि हम जो बनाएंगे वही इस्तेमाल भी करेंगे और वही खाएंगे भी। भारत में वज़रा व अफसरान अपने मुल्क की बनी गाड़ी इस्तेमाल करती है क्योंकि उन्हें बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय लीडर नेहरू का विजन था कि हमें तालीम के जरिए आगे बढ़ना है, जबकि हमारे लीडरों का ये मकसद रहा कि पैसे कमाओ और मुल्क छोड़कर बाहर चले जाओ। इसके अलावा पाकिस्तान सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि तमाम टेक्नोलॉजीज में बहुत पीछे रह गया है। हम एक सुई तक नहीं बना सकते और यहाँ गाड़ियों की सिर्फ नट बोल्ट टाइट की जाती है, लेकिन कोई भी पार्ट बनाया नहीं जाता, जबकि भारत 60 साल से अपनी गाड़ियाँ बना रहा है। स्पेस इंजीनियर दानियाल सुहेल ने कहा कि भारतीय हिलाई मिशन चंद्रयान-3 जब चांद पर पहुंचा तो दुनिया ने भारत को दाद दी। उन्होंने बताया कि भारतीय मिशन सबसे कम खर्च पर चांद पर पहुंचा है और इसने 50 करोड़ डॉलर का हिलाई मिशन सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख डॉलर में मुकम्मल किया। चांद पर जाने के लिए पाकिस्तान के पास फिलहाल कौन सा रास्ता है। इस हवाले से स्पेस इंजीनियर दानियाल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान की सरकारी हिलाई इदारे स्पार्को ने गुज़श्ता 10 सालों में महज 2 सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि चीन से हासिल की गई थी और अब तीसरी पर काम जारी है। तहम पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं हो रही। उन्होंने मजीद कहा कि स्पार्को ने बाहर यानी चीन से सैटेलाइट खरीदी और वहीं से लॉन्च भी की, सिर्फ इसका ग्राउंड स्टेशन पाकिस्तान में है। इनका कहना था कि PAKSat-1R पर हमारे चैनल्स और हमारी कम्युनिकेशन होती है और PRSS पर हमारी रिमोट सर्विस का डाटा आता है। अब अगर पाकिस्तान को चांद पर जाना है तो इसी किसी मुल्क को कहना होगा कि पैसे ले लो और हमें मिशन बना भी दो और लॉन्च भी कर दो। इनका मजीद कहना था कि स्पार्को का किसी भी बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे से राब्ता नहीं है और सिर्फ चीन से सैटेलाइट हासिल करके इस पर काम किया जा रहा है। स्पेस इंजीनियर ने कहा कि पाकिस्तान अब भारत का हिलाई टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं कर सकता। भारत ने चांद के साउथ पोल पर अपना हिलाई मिशन उतारा है जो चांद का तारीखी हिस्सा है और जहां आज तक किसी मुल्क ने अपना मिशन नहीं उतारा। पाकिस्तान 100 साल बाद वहां पहुंच सकता है जहां भारत अभी है, जबकि पाकिस्तान का हलाई इदारा स्पार्को भारत के हलाई इदारे से 10 साल कबल बना था और ये डॉक्टर अब्दुल सलाम के दौर में भारत से आगे था। अब हम भारत से बहुत पीछे रह गए हैं और अब ऐसी हालात में पाकिस्तान का चांद पर जाना बिल्कुल नामुमकिन है।